Hello friends, how are you all? I hope you all are great. I'm your English teacher Sukhvarsha. Today, what we are going to do? We are going to do present perfect. This is the third step that we are moving towards the sentences. Okay, earlier what we did present continuous and present indefinite. Now I'm going to deal with present perfect. Now let's understand why this sentence is called present perfect. First of all, I just want to let you know that I am dealing with present time. ओके मैं प्रेजेंट टाइम के साथ डील कर रही हूँ और प्रेजेंट टाइम में 4 तरह के सेंटेंसेस हैं जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ. ये थर्ड काइंड है. ओके तो प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते क्यों हैं? इसका मतलब है कि जो हमारा एक्शन है ना, जो हम काम करते हैं, एक्शन मीन्स वर्ब, जो एक्शन है, जो काम है, इट इज परफेक्टली डन. ये परफेक्टली हो चुका है, बट इसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है. एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका है, बट इसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है. दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. आइए थोड़ा और समझते हैं इसको. देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक्शन इज डन इन द पास्ट बट इट हैज इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट. मीन्स एक्शन इज डन, एक्शन इज कंप्लीट, एक्शन इज फिनिश्ड इन पास्ट. पास्ट में एक्शन हो चुका है, बट इसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है. तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. मैं आपको हिंदी में थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देती हूं. जैसे मैंने खाना खा लिया है, इट मीन्स कि खाना तो मैंने पास्ट में खा लिया है. इसका मतलब ये है कि अभी मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैंने खाना खा लिया है. हुआ ना उसका इफेक्ट प्रेजेंट में. खाना खाने का एक्शन जो था वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, वो जो रिजल्ट है, वो प्रेजेंट में है. इट मीन्स यू आर नो मोर हंग्री नाउ. अभी आप हंग्री नहीं हो. यू आर फुल बिकॉज यू हैव ईटन योर फूड. आपने अपना खाना खा लिया है. तो वो जो काम है वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है. मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं. थ्रू एग्जाम्पल्स आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कैसे करना है और किन सिचुएशंस में यूज करना है. तो आपको टाइटल तो समझ आ चुका होगा कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं एक्शन जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, लेकिन इसका कनेक्शन है प्रेजेंट में. दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ हैव अ लुक ओवर द रूल्स हियर. रूल्स सबसे पहले तो इसके आप अच्छे से समझ लें. इसको कंफ्यूज मत करिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के साथ. ओके तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ. ये थर्ड काइंड है जिसके साथ मैं आज आपके साथ डील कर रही हूँ. देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले से ही हम लगाते हैं. या तो हैज आता है या फिर हैव आता है. ठीक है, या फिर हैज आएगा या फिर हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. थर्ड फॉर्म आएगी इसमें. एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी इच्छा होती है. दिस इज योर विश वेदर यू वांट टू गिव इंफॉर्मेशन. कुछ और आप बताना चाहते हो, देन वी कैन ऐड ऑब्जेक्ट, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप इट. यहाँ तक भी अगर आप करते हो तो तभी भी V3 तक की करते हो तो तभी भी आपका जो सेंस बन जाएगी उस सेंटेंस की. ओके तो क्या रूल्स हैं इसके? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस. हाउ टू मेक इट. देखिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, वी, दे, यू और आई, इनके साथ लगेगा हैव. इनके साथ लगेगा हैव. मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूं.
इनके साथ मैं लगाऊंगी हैव। ओके, हैव लगेगा इनके साथ। जैसे शॉर्ट में मैंने लिखा है आई के आई हैव, तो शॉर्ट में आप ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आई हैव। ओके, तो आई, वी, दे, यू, इसके साथ लगेगा हैव। ओके, दूसरी तरफ ही, शी, इट के साथ लगेगा हैज। ही, शी, इट, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाओगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे? हैव। ओके, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दी हुई है ही हैज, इसका ही इज नहीं है, ही हैज, क्योंकि साथ में मैंने थर्ड फॉर्म ऐड करी है। ओके, देखिए, we have finished, they have finished, you have finished, I have finished, I have lost, you have lost, she has lost, he has lost, ये थर्ड फॉर्म्स है। finish, finished, finished, lose, lost, lost, do, did, done, ये been भी थर्ड मेन वर्ब है। be, was, been, है ना, been भी थर्ड फॉर्म है, be, was, been। ओके, बी इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज इसकी सेकंड फॉर्म है, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे मेन वर्ब आएगी, मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, साथ में आएगा हैज, हैव, और सब्जेक्ट तो आना ही आना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये इसके रूल्स हैं। फिर से आपको रिपीट कर रही हूं कि ये सेंटेंस जो है, ये इसमें होता क्या है, आप अपना एक्शन पास्ट में कर चुके हो, लेकिन उसका रिजल्ट, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। तो ये कनेक्शन है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद लाइक, अगर आपको ये तो नहीं लग रहा कि पास्ट जो सेंटेंसेस है उसमें भी तो एक्शन कंप्लीट होता है, फिर हम हैज हैव नहीं लगाते हैं। पास्ट अभी मैंने डील नहीं किया है, मैंने अभी आपको टीच नहीं किया है, वो भी मैं टीच करूंगी, देन मैं कंपेयर करूंगी दोनों को, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को, तभी आपको जाके वो क्लियर होगा पूरा टॉपिक। फिलहाल के लिए अब हम यहीं पर फोकस करते हैं कि इसमें हम क्या, मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखी हैं, एंड थ्रू एग्जाम्पल्स आपको पता चलेगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस है ये हम किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। ओके, ये बात आप प्लीज ध्यान में रखिए, इनके जो रूल्स हैं और ये इनमें जो एक्शन है वो कैसे होता है। ओके, ये चीज यू शुड नो। चलो, यूजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग हैज हैपेंड, कि मतलब कि अगर मैं कोई न्यू इंफॉर्मेशन दे रही हूं तो वो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में दूंगी, है ना। समथिंग हैज हैपेंड कि अगर कुछ हुआ है तो हुआ है, तो मेरे लिए वो न्यू इंफॉर्मेशन है, तो मैं अगर न्यू इंफॉर्मेशन दे रही हूं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में दूंगी, बिकॉज जो कुछ हुआ है वो पास्ट में हुआ है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में आपको यही बताया ना कि कनेक्शन है, पास्ट और प्रेजेंट का आपस में कनेक्शन है, एक्शन हो चुका है पास्ट में लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो आई हैव ईटन ऑल द चॉकलेट्स, कि मैंने सारी चॉकलेट्स खा ली हैं, इसका मतलब है देयर इज नथिंग नाउ, अभी वहां पे कोई चॉकलेट नहीं है। इट हैज, मतलब चॉकलेट खाने का काम जो है वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट क्या है कि अभी देयर इज नथिंग, अभी वहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द कनेक्शन। ओके, चलिए, समथिंग हैज हैपेंड, अगर कुछ हुआ है मेरे लिए वो न्यू इंफॉर्मेशन है, तो मैं वो न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में दूंगी। द रोड इज क्लोज्ड, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, सो हैज बीन लगा हुआ है, मीन्स हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बी वॉज बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको कंफ्यूज आप प्लीज मत करना, ये मेन वर्ब है। ओके, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट की मतलब रोड जो है क्लोज्ड है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। ओके, हुआ है, आ है। पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men in connection with robbery, हैव अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किए हैं 2 लोग
रोबरी के कनेक्शन में। इट मीन्स कि जो एक्शन है अरेस्ट करने का वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है। ये मेरे लिए एक न्यू इंफॉर्मेशन है, इससे पहले नहीं पता था कि पुलिस ने कितने जनों को अरेस्ट किया भी है कि नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज माय न्यू इंफॉर्मेशन। जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि इसका कनेक्शन जो है वो नाउ के साथ होता है। मैंने आपको बोला ना अभी कि कनेक्शन जो है पास्ट का, एक्शन हो चुका है पास्ट में, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है। अभी एक और मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ। पास्ट में दो तरह के एक्शन है। देखो, एक तो मैं अभी आपको बता रही हूं कि एक्शन पास्ट में हो चुका है, बट इट हैज इट्स रिजल्ट इन प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, दूसरी तरफ होता है पास्ट सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। उसमें क्या होता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ओके, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो एक्शन इज फिनिश्ड इन पास्ट ओनली, वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है, पास्ट में उसका रिजल्ट था जो भी था, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा पास्ट सिंपल में आएगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका है, बट इट हैज इट्स रिजल्ट इन, एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका है तो इट हैज इट्स रिजल्ट इन प्रेजेंट। ओके, तो कनेक्शन विद नाउ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। देखिए, आई हैव लॉस्ट माई की, इट मीन्स कि अभी मेरे पास की नहीं है, आई हैव लॉस्ट इट, मैंने अपनी जो चाबी है, अपनी जो की है वो गुमा दी है। इसका रिजल्ट क्या है, आई डोंट हैव की नाउ, मेरे पास अभी वो की नहीं है। अगर मैं दूसरी तरफ, चलो वो पास्ट की बाद में करूंगी, जब मैं उसके साथ डील करूंगी फिर मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगी, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ डील करती हूँ। ओके, आई हैव लॉस्ट माई की, देखो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है ना, आई हैव लॉस्ट माई की, इट मीन्स कि वो की अभी मेरे पास नहीं है। आई हैव लॉस्ट इट, मैंने गुमा दी है। रिजल्ट क्या हुआ, गुमाई तो मैंने पास्ट में है, रिजल्ट क्या है कि अभी मेरे पास की नहीं है। ओके, अभी भी वो इंफॉर्मेशन ट्रू है, जो कनेक्शन है पास्ट के साथ तो है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है ना की गुमाने की वो ट्रू है, क्योंकि मेरे पास अभी की है ही नहीं। दूसरी तरफ, शी हैज गॉन आउट, शी के साथ सिंगुलर है तो हैज हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, गो, वेंट, गॉन आउट, शी हैज गॉन आउट, वो बाहर जा चुकी है, वो मतलब चली गई है या बाहर चली गई है, इसका मतलब है वो अभी यहाँ पे नहीं है। ट्रू इंफॉर्मेशन है ना ये, शी हैज गॉन आउट, वो जा चुकी है, शी इज नॉट हियर, वो अभी यहाँ पे नहीं है। ओके, आई हैव कुक्ड डिनर, आई के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव कुक्ड डिनर, मैंने डिनर बना लिया है, मैंने कुक कर लिया है, इसका मतलब है आई एम डन विद द डिनर नाउ, अभी मेरे पास कुछ भी पकाने को नहीं है, मैं जो हूँ डिनर बना चुकी हूँ, मैंने वो काम फिनिश कर लिया है। उसका रिजल्ट है कि अभी देयर इज नथिंग टू कुक नाउ, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड इट, मैंने ऑलरेडी वो कुक कर लिया है, मैंने वो डिनर बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है दे। देखिए, दे जो है वो प्लूरल है, उसके साथ हम हैव, मैं हैव लगाऊंगी। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, मतलब दे हैव नथिंग टू डू नाउ, उनके पास अभी कुछ है ही नहीं करने को, दे हैव फिनिश्ड, उन्होंने खत्म कर लिया है। ओके, तो ये जो मैं मतलब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में तभी यूज कर रही हूं अगर उनका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है, एक्शन हो चुका है पास्ट में। आप बोलते ना ऐसे कि मैंने तो भी ये कर लिया है, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, इसका मतलब है कि अभी आप फ्री हो चुके हो, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, मैं खत्म कर चुका हूं अपना काम। तो जो काम आप कर चुके हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिएगा, हैज, हैव प्लस थर्ड
फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, दूसरी तरफ आइए और इसके यूजेस देखते हैं। विद जस्ट, ऑलरेडी एंड येट, इन तीन वर्ड्स के साथ जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं जस्ट के साथ। जस्ट का मतलब होता है अ मोमेंट अगो, अभी अभी, रिसेंट, रिसेंट जो हुआ है चीज उसके साथ हम जस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट हैड माई लंच, मतलब कि मैंने अभी अभी अपना लंच किया है। इफ somebody asks you, अगर कोई आपसे पूछता है लेट्स हैव लंच, आइए लंच करते हैं, आप बोलोगे इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट, अगर आपने ऑलरेडी लंच कर लिया है तो आप क्या बोलोगे? नो थैंक यू, आई हैव जस्ट हैड माई लंच, मैंने अभी अभी अपना लंच करा। ठीक है, जस्ट। आई हैव शॉर्ट फॉर्म लिखी है हैव की, मैंने यहां आपको बताया था। ओके, आई हैव जस्ट, हैड जो है वो मेन वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब। क्या होती है? हैव, हैड, है ना, हैव, हैड, दिस इज मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म लगी है, हैव की थर्ड फॉर्म लगी है। आप बोलते हो हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर डिनर, है ना। हैव का मतलब होता है लेना, इनटेक करना, कुछ खाना। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो लिया हुआ है, खाया हुआ है। ठीक है, तो हैव उस सेंस में मेन वर्ब में यूज कर रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब में नहीं यूज कर रही मैं यहाँ पे। आई हैव जस्ट हैड माई लंच, आई हैव जस्ट, मतलब जस्ट का मतलब है जस्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। कर सकते हैं जैसे कि अ मोमेंट अगो, मैंने अभी अभी कोई, अगर आपने रीसेंट काम किया है, रीसेंट एक्शन किया है, तो उसके साथ आप जस्ट लगा के प्रेजेंट परफेक्ट। Alright, next sentence is he has just arrived. It means that you can see a person has come already. Person आ चुका है, तो कोई आपसे पूछता है कि आप कब, वो कब आया था, तो he has just arrived, जो अभी अभी आया है, मतलब a moment ago, 2-3 मिनट पहले, he has just arrived. Okay, has third form of the verb, तो has just, have just. समझ आ रहा है आपको? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आप मैसेज छोड़ दें कि आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन हो रही है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी काइंड में, तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या मैं आपको और इलेबोरेट तरीके से पढ़ाऊँ, है ना। तो प्लीज डू दिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच माई एंटायर वीडियो। आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपके जो डाउट्स हैं वो निकल के सामने आएंगे, तभी आप मुझसे पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, मैं उसका आंसर करूंगी। अगर आप वीडियो नहीं देखते हो, अगर आप नहीं देखोगे, दैट यू विल नॉट बी एबल टू इरेडिकेट योर डाउट्स एंड ऑल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, ओके, ऑलरेडी के साथ हम कैसे यूज करते हैं? डोंट फॉरगेट टू सेंड द लेटर। आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी का क्या मतलब है? जस्ट का मतलब तो समझ आ गया ना, रिसेंट, अ मोमेंट अगो। ऑलरेडी का मतलब है सूनर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जब एक्सपेक्टेशन से भी पहले। ऑलरेडी मतलब कोई स्पीकर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ, लेकिन आप जो है उसके बोलने से पहले ही आपने वो काम कर दिया, ऑलरेडी। ओके, तो ऑलरेडी के साथ भी हम आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर दिया है ना एक्शन, उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन इट, आपने ऑलरेडी कर दिया, इसका मतलब अभी करने को कुछ नहीं है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सेंड द लेटर, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट। किसी ने आपसे पूछा कि प्लीज लेटर सेंड मत, लेटर सेंड करना मत भूलना, आपने बोला आई हैव ऑलरेडी सेंट इट, मैंने पहले से आपके बोलने से पहले ही सेंड कर दिया, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट, आई हैव ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंड, सेंट, सेंट। ओके, देखिए अगर मैं आपको सेंटेंसेस करवा रही हूँ, करवा तो मैं बेसिक ही रही हूँ, लेकिन अगर आपको वर्ब्स की नॉलेज नहीं है, रेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स, ठीक है,
तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारी वर्ब्स हैं और वर्ब का मतलब होता है एक्शन। तो आप प्लीज किसी भी बच्चे की बुक ले ले या कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले ले, उसमें वर्ब जो है वो दी ही होती हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि कई लोगों को वर्ब्स में दिक्कत आती है। अगर आपको वर्ब्स नहीं आती हैं, आपको मीनिंग नहीं पता होगा वर्ब्स का, तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे और आप जो है वो सेंटेंसेस भी नहीं बना पाओगे। ओके, तो वर्ब्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपको समझ आ गया ऑलरेडी के साथ कैसे यूज किया? ऑलरेडी का मतलब है कि सूनर देन एक्सपेक्टेशन, मतलब सूनर देन एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी, मतलब किसी के बोलने से पहले आपने वो काम ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी डन इट। ओके, येट के साथ हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। येट के साथ कैसे यूज होता है? येट का मतलब होता है अंटिल नाउ, अभी तक। अंटिल नाउ मीन्स अभी तक। स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, मतलब स्पीकर जो है वो जो बोलने वाला है, जो सेंटेंस बोल रहा है, मतलब जो डूअर है वो जो है वो क्या है, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ होगा अभी तक। आप बोलते ना कि अभी तक ये नहीं हुआ, ठीक है, क्या अभी तक वो हो गया? क्लियर है कि अभी तक बारिश रुक गई? हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट? क्या अभी बारिश रुक गई है? ठीक है, क्या बारिश अभी तक नहीं रुकी है? हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट? ठीक है, तो ये जो येट है ये हम क्वेश्चन और नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही बनाते हैं। ये इंट्रोगेटिव मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं अलग से आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव करने के लिए मैंने 2 सेंटेंसेस में आपको ऑलरेडी बताया है कि इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के भी पहले आती है ना, तो सब्जेक्ट के बिल्कुल पहले है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें पता है ना कौन सी लगी हुई है, हैज या फिर हैव लगेगा। और जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे हैज हैव को उठा के आप सब्जेक्ट के पहले लगाओगे। अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो हैज नॉट, हैव नॉट, इतनी सी बात है। ओके, तो वो फिर मैं अलग से उसकी वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं इसी में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले दोनों सेंटेंसेस की, जो कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाए थे, उनकी वीडियोस में, उनके एक्सप्लेनेशन में मैं अलग से उसकी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो इसमें मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट हो जाता है। तो आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर लगा देंगे सब्जेक्ट के पहले, और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, हैज और हैव। ओके, हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट? क्या अभी बारिश बंद हुई है? ठीक है, नेक्स्ट है I have written the letter but I have not sent it yet. मैंने लेटर लिख लिया है, ये भी परफेक्ट में है ना। I have written the letter, write, wrote, written. मैंने लेटर लिख लिया है बट मैंने अभी तक उसको सेंड नहीं किया है। सेंट, सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है, आपने ऑलरेडी आपने लेटर लिख लिया है लेकिन अभी तक येट जो है वो याद रखना क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज होगा, ठीक है, और पॉजिटिव में यूज नहीं होगा। इसके साथ होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट में आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कि एक्शन जो है वो पास्ट में हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डन, इट इज डन इन द पास्ट। क्यों इसको प्रेजेंट फिर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसका जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है, वो प्रेजेंट में है। एक्शन पास्ट में हो चुका लेकिन उसका जो रिजल्ट और इफेक्ट है वो प्रेजेंट में है। दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी जब हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस करेंगे ना, तब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करूंगी। देन यू विल बी एबल टू नो कि मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में एक्शन जो है वो कैसे टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है।
तो अब तक के लिए मैं यहीं पे सम अप कर रही हूँ। आप काइंडली वीडियोस को पूरा देखें, तभी आपको क्लियर होगा। टॉपिक जो भी है आपका इंटरेस्ट बनेगा। ग्रामर की जो बेसिक नॉलेज है वो मैं टेंसेस के साथ मैंने इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि जो टेंस है, जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। अगर आप सेंटेंसेस बनाना आएगा तभी आप लिख पाओगे कुछ इंग्लिश में और बोल पाओगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू वॉच माई एंटायर वीडियो। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा देख लिया और बाद में आपने नहीं देखा तो टॉपिक तो क्लियर नहीं होगा ऐसे। तो टॉपिक की क्लैरिटी के लिए यू नीड टू वॉच इट। ओके, सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।